नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस कुमार। स्वागत है एक बार फिर से आप सबके अपने चैनल क्रिप्टो किंग प्रिंस के ऊपर। दोस्तों, आप सबके लिए एक बार फिर से मैं एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी को लेकर के आपके बीच आया हूं। और आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, इसकी ट्रांसपेरेंसी को चेक करने वाले हैं और क्या लगता है मैं अपने बिहेव पे इसको मैं एक एनालिसिस करने वाला हूँ। तो वीडियो में शुरू करें उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर आप सबको देना चाहूँगा कि मैं एक प्रचारक हूँ, कोई सलाहकार नहीं। मैं आपको किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट का फाइनेंशियल एडवाइस नहीं देता हूँ। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपका खुद का रिसर्च, खुद का एनालिसिस आपका बहुत जरूरी है। कोई भी इन्वेस्टमेंट मार्केट जोखिमों के अधीन है। कृपया इन्वेस्टमेंट करने से पहले 100 बार जरूर सोचें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम जिस प्रोजेक्ट के ऊपर हम बात करने वाले हैं उसका नाम है पोलर टेंसर। पोलर टेंसर, मैं यूं बताऊं तो पोलर टेंसर आज बहुत ही कम समय में मार्केट के अंदर एक बहुत अच्छा नाम, एक बहुत अच्छी गेन जो है कर चुकी है। और यही कारण है कि कहीं ना कहीं हमें आज पोलर टेंशन के ऊपर हम वीडियो आपको बनाने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, ये किसी प्रकार का कोई पेड प्रमोशन नहीं है। ओके, मैं जस्ट एक नॉर्मली इसको मैं बता रहा हूं आपको कि इसके अंदर क्या क्या फीचर है, मैंने क्या इस प्रोजेक्ट के अंदर देखा, उस सारी चीजों को मैं यहाँ पे एक एक करके डिस्कस करने वाला हूँ। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पोलर टेंसर के अभी हम वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं और सबसे पहले जो मेन चीज आता है वो ये कि पोलर टेंसर को हम देखते हैं। पोलर टेंसर यहाँ पे इसका कहना है कि न्यूरल नेटवर्क एल्गोरिदम ट्रेडिंग सिस्टम के ऊपर ये वर्क करता है। एडवांस एआई पावर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूटिलाइजिंग मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस एंड हाई फ्रीक्वेंसी एग्जीक्यूशन इन क्रिप्टो करेंसी मार्केट, प्रूवन परफॉर्मेंस विद 3% मैक्सिमम ड्रॉडाउन। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि जो न्यूरल नेटवर्क एल्गोरिदम सिस्टम के अंदर ये इसका एक बहुत ही लंबा अनुभव है। और आज तक का रिकॉर्ड है कि इसने आज तक एक दिन के अंदर मैक्सिमम जो इसका ड्रॉडाउन है वो 3% तक ही देखने को मिला है एक दिन के अंदर। ओके, उसके बाद मैं आपको आगे यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे बात आ जाती है कि आप इसका एप्लीकेशन चाहे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर के ऊपर इजीली अवेलेबल है। पोलर टेंसर सर्च करेंगे तो आपको इसका एप्लीकेशन मिल जाएगा। इंस्टीट्यूशनल इंक्वायरी के ऊपर हम चलते हैं, इसको हम थोड़ा सा देखते हैं, रीड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सारी चीजें दिया हुआ है। चलिए, यहाँ पे नहीं, सबसे अच्छी बात ये है कि हम थोड़ा इसकी लीगलिटी को देख लेते हैं, क्योंकि सिस्टम के अंदर सबसे अच्छी चीजें ये है कि ये डे वन से, जब से ये प्रोजेक्ट मार्केट में आया है, आने से पहले से ही जो ये बहुत बड़ी कैपिटल के साथ जो है वो मार्केट के अंदर आया है। ओके, ये मतलब कहें तो प्लान स्टार्ट करने से पहले इसका खुद का तकरीबन $128 मिलियन का फंड जो है वो बाइनेंस के ऊपर बिफोर लॉन्चिंग इसका ट्रेड हो रहा है। और ट्रेड होने के साथ साथ सारी चीजों को ट्रांसपेरेंट तरीके से ये दिखा रहा है। ओके, चलिए हम शुरू करते हैं। तो विशेष यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे इसका कुछ पास्ट रिकॉर्ड दिया हुआ है पोलर वन का। ये देख सकते हैं, अकाउंट बैलेंस, पीएनएल, सारी चीज़ें को यहाँ पे एक दिया हुआ है। हम ट्रूथ ऑफ ब्लॉकचेन प्ले स्टोर से पे भी इसका एप्लीकेशन है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हम आते हैं इसके लीगलिटी के ऊपर, हम चलते हैं और हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है कि ये मार्केट के अंदर आने से पहले, ओके, मार्केट के अंदर आने से पहले पूरी तरीके से लीगल तरीके से जो है ये मार्केट के अंदर अपना कदम रखा है और पूरे सोच विचार के साथ, सूझबूझ के साथ इसने जो है कहीं ना कहीं अपने आप को इंट्रोड्यूस किया है। कंपनी का एक ओवरव्यू दिया हुआ है। पोलर टेंसर इज अ quantitative finance and research company focused on innovative solution in the financial sector. We maintain active registration and regulatory compliance across multiple jurisdictions, including Panama, Hong Kong, and United States and European Union, with necessary to documentation and filing accessible to transparency। यानी ये कहने का मतलब ये है कि ये कंपनी मार्केट के अंदर आई है तो ऐसा नहीं कि एकदम से आ गई है और किसी प्रकार का नहीं, जो भी है कहीं ना कहीं ये अपनी पूरी तरीके से लीगल डॉक्यूमेंटेशन के साथ जो है मार्केट के अंदर कदम रखा है। जिसमें से अगर मैं कंपनी की बात करूं तो कंपनी के पास सबसे मेन चीज, आपने जितने भी तरह का आपने देखा होगा तो ज्यादा से ज्यादा आपको यूके का सर्टिफिकेट मिल जाता है, जिसका कोई मायने नहीं रखता है। ओके, मार्केट के अंदर यूएसए, मैं पूरे अगर मैं बात करूं तो आज के डेट में कहीं ना कहीं सबसे पावरफुल जो कंट्री है वो है यूएसए। ओके, और यूएसए किसी भी ऐसे सिस्टम को या किसी इस प्रकार की मतलब कोई सिस्टम है जो यूएसए के नाम पे चाहे कि मैं यूएसए का ये करके कर लूं, तो ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है। ओके, क्योंकि इन सब चीजों में यूएसए बहुत ही ज्यादा एक्टिव है, बहुत ही ज्यादा उसका सख्त कानून है। ओके, तो यूएसए से अंदर इसका जो है सबसे पहले मार्केट के अंदर आने से पहले इसके पास यूएसए का एक लीगल सर्टिफिकेट है, जहां से आप इसको आप क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे देख पाएंगे। ये देखिए, फाइनेंशियल क्राइम्स इन्फॉर नेटवर्क डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी। ओके, ये सारी चीजों को आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, अगर आप इसको क्रॉस चेक करना चाहें तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे मैं देना चाहूंगा, ये रहा। ओके, एक सेकेंड। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं मैंने इसको चेक किया है। ओके,
और आप भी आप चेक कर सकते हैं इसके जो ऑफिशियल यूएसए की गवर्नमेंट का जो साइट है, आप वहां पे जाकर के चेक कर सकते हैं। या आज के डेट में सिंपली आप मैं ये कह सकता हूं कि आप यहां से इस डॉक्यूमेंट को चैट जीपीटी या किसी भी एआई टूल के ऊपर जाकर के आप इसको चेक कर सकते हैं। कह सकते हैं कि मैं कैसे चेक कर सकता हूं, तो आपको डायरेक्टली लिंक दे देगा, उसके माध्यम से आप खुद भी चेक कर सकते हैं। पर्सनली मैंने इसको चेक किया है और ये सही है। उसके बाद इसकी बात करूं तो यहाँ पे जो है वो यूरोप रीजन के अंदर जो इसको लाइसेंस मिला है वो रिपब्लिक ऑफ पोलैंड है। ओके, पोलैंड से जो है इसको सर्टिफिकेट मिला है। अगर आप इसके लाइसेंस को चेक करना चाहें तो इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से भी इसके पास काम करने की पूरी अथॉरिटी मिली है। ओके, उसके बाद में यहाँ पे अगर नेक्स्ट की अगर हम बात करूं तो नेक्स्ट आता है जो अफ्रीका रीजन में मैं बात करूंगा। तो अफ्रीका में जो है ये फेडरल रिपब्लिक ऑफ नाइजीरिया से इसके पास जो है सर्टिफिकेट है अफ्रीका रीजन के लिए। इसको भी आप चाहें तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप इसको चेक कर सकते हैं, जो कि ये रहा इसका साइट डॉक्यूमेंट। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट की अगर हम बात करें, आगे अगर हम चलते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं इसको पनामा से भी जो है इसने अपना ये लीगल सर्टिफिकेट ले चुका है काम करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा। आप इस पे भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं डे 1 से ये लेकर के चल रही है। और मैं कहूँ तो किसी प्रकार का, ये देखिए ये रहा आपका हांगकांग का, तो लगभग अभी ये आते ही मतलब मार्केट के अंदर ही आने से पहले, ठीक है, बैकएंड में ये काम करने के लिए लगभग 7 कंट्री से इसको जो है लाइसेंस मिल चुका है। और लाइसेंस लेने के बाद जाकर के ये जो है कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर अपना कदम रखा है पूरी तरीके से। ठीक है, उसके बाद अभी जो इसका 2 जगह से जो है इसका अभी लाइसेंस वो पेंडिंग है, जो कि बहुत जल्द इसका दावा है कि आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें से है कनाडा से और सेकेंड है आपका एल सल्वाडोर से। ओके, सल्वाडोर से। उसके बाद इस कंपनी के बारे में यहाँ पे एक नाम आता है केपीएमजी। ओके, आप सर्च करना केपीएमजी क्या है। मैं आपको बता दूं केपीएमजी जो है एक केपीएमजी मैं बात करूं तो 4 प्रकार की एजेंसी होती है, ठीक है, जो कि ऑडिट करती है किसी भी कंपनी को के बारे में वो बताती है और इसका एक मान्यता है। तो अभी टोटल पूरे मैं कहूं पूरे देश में जो है ये 4 एजेंसियां है जो किसी भी सिस्टम को ऑडिट करता है। ऑडिट का मतलब आप समझते होंगे जांच पड़ताल वेरीफाई करता है, ठीक है। तो इसको जो है केपीएमजी के द्वारा रिपोर्ट मिला हुआ है और इस रिपोर्ट को आप चाहें तो आप इसको रीड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ये रहा 11-12 पेज का है, ठीक है। इसके अंदर पोलर टेंशन कैसे है, किस प्रकार से चल रही है, कौन से लॉ को फॉलो कर रही है, ये जो है केपीएमजी देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं। यानी इन फ्यूचर किसी प्रकार का इस कंपनी के ऊपर लीगलाइजेशन के मामले में किसी प्रकार की कोई इशू नहीं आएगी, ये कंपनी का दावा है, ठीक है। इस ऑडिट रिपोर्ट को आप जरूर रीड कीजिएगा, सारी चीजें कौन से आर्टिकल के अंदर में ये काम कर रही है, किस प्रकार से, यानी ये एक लीगल कंपनी के तौर पे अपने आप को पेश कर रही है, ठीक है। ओके, उसके बाद यहाँ पे ये किस रूल के ऊपर चल रही है, तो यहाँ पे देखिए फिनटेक बिल 314 करंटली अंडर द डिबेट नेशन असेंबली ऑफ पनामा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आता है, यहाँ पे ये देखिए ये बाकी आपको ये लगभग 10 से 11 पेज का है, आप ये देख सकते हैं ऑडिट। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं ये जो केपीएमजी है, केपीएमजी एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है। ओके, ये 4 एजेंसियां हैं जो वर्ल्ड वाइड किसी भी जो कोई कंपनी है या कोई चीजें है उसकी वो ऑडिट करती है, ठीक है। तो केपीएमजी एक बहुत ही वेरीफाइबल माना जाता है, कहीं ना कहीं केपीएमजी के द्वारा जो भी रिपोर्ट्स होती है वो एक मायने रखता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों, यहाँ पे आपको भी पता होगा सेक फाइलिंग, ठीक है। सेक फाइलिंग की मैं आपको बता देना चाहता हूं, जैसे आपने सुना होगा सेक फाइलिंग का लाइसेंस ऐसे नहीं मिल जाता है, आपको भी पता है। ये ज्यादातर जो फॉरेक्स के ब्रोकर है, लाइक जैसे कि मैं एक्सनेस की बात करूं या एक्सनेस हो गया, एक्सएम हो गया, या जितने भी रेगुलेटेड ब्रोकर है जो मार्केट के अंदर 10 साल 15 साल से काम कर रहे हैं, आप उसके ऊपर जाएंगे तो इससे जो है इसको डॉक्यूमेंट जो है मिला रहता है, इसके द्वारा लाइसेंस मिला हुआ होता है। क्योंकि सेक का लाइसेंस अपने आप में ही एक मायने रखता है और ये कोई छोटी मोटी एजेंसियां नहीं है, बहुत बड़ी एजेंसियां है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन। भैया ये नाम में ही ये मैं आपको बता दूं, सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट से लाइसेंस मिलना, यही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है और कहीं ना कहीं ये कोई आसान बात नहीं है। ओके, यूनाइटेड स्टेट, हाँ बाकी और किसी स्टेट से होता, जैसे कि मैं आपको अगर ये यूके से होता या कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जहां इजीली मिल जाता है तो मैं डेफिनेटली एक बार डिनाई कर सकता था, लेकिन ये यूनाइटेड स्टेट से है। और यहाँ पे देख सकते हैं सीआई, आप देख सकते हैं पोलर टेंशन कॉर्पोरेशन के नाम से जो है पनामा के अंदर इसका ऑफिस है, सारी चीजें इसको जो है लाइसेंस मिल चुका है सिक के द्वारा। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है, ये अपने आप में एक बहुत जो मायने रखता है। उसके बाद यहाँ पे लीगल ओपिनियन दिया हुआ है, जिसको आप यहाँ पे चाहें तो देख सकते हैं। उसके बाद इसको रिटेल लीगल ओपिनियंस यूनाइटेड स्टेट से है, यूरोप से है, रेगुलेटरी कंप्लेंट्स
एंड फाइलिंग आर करेंट मेंटेन्ड इन द गुड स्टैंडिंग। ये सारी चीजों को आपको कहीं ना कहीं, ठीक है। तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहां तक जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूं कि ये अपने आप के अंदर पूरी तरीके से एक रिपोर्टेड कंपनी के तौर पे पूरी लीगल प्रॉपर वे में पूरी जो लीगल गाइडलाइंस है उसको फॉलो करते हुए ये जो सिस्टम है ये आई है। ओके, उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज होती है किसी सिस्टम के अंदर, आपको भी पता है कि जो उसका ओनर होता है या किसी बहुत तरह की, आप आज के डेट में मैं देखता हूं कि भाई कोई प्रोजेक्ट आ रहा है तो उसका ना किसी प्रकार का ऑफिस होते हैं ना किसी प्रकार की कुछ भी। लेकिन अगर इसकी बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए सब में आपको एक चीज ही कॉमन मिलेगा। ये देखिए मैं यहाँ पे यूएस स्टेट लाइसेंस, ठीक है। तो मैं कंपनी की बात करूं, कंपनी कहाँ की है तो कंपनी है भैया पनामा की। ओके, पनामा से जो है इसका ये इसका हेड ऑफिस है पनामा के अंदर, और ये वर्ल्ड वाइड लगभग 7 से 8 कंट्री के अंदर ये लाइसेंस लेके अभी मार्केट के अंदर ये काम करना स्टार्ट किया है। अभी मैं इसकी लॉन्चिंग की बात करूं तो ये वर्ल्ड वाइड जो है ये 15 फैब को जो है ये लॉन्च हुआ है। लेकिन अभी तक इंडिया के अंदर मैं कहूं तो बहुत ही कम लोग इसको अभी जानते हैं। मेरे पास 16 फैब को आया था, मैं इसको देख रहा था, देखने के बाद सारी चीजों को जब मैं अपने लेवल पे वेरीफाई कर लिया हूं तब जाके कहीं ना कहीं मैं इसको मैं इसके ऊपर जो हूँ वीडियो बनाने का डिसीजन लिया है। ठीक है, इसकी पुष्टि के लिए मैं यहाँ पे देख सकते हैं मैं कई तरह से अपने जैसे कि इसका पोलर टेंशन के बारे में सारी चीजें देखिए मैं यहाँ पे, अगर आप इसको देख सकते हैं, इसको रीड करके बताओ। मैंने कहीं ना कहीं सारी जो आपको जो भी चीजें है उसको मैंने वेरीफाई क्रॉस चेक किया है, और क्रॉस चेक करने के बाद देखिए यहाँ पे केपीएमजी का जो पीडीएफ है इसको मैंने दिया था जेमिनाई को, और मैंने इसको रिपोर्ट करने के लिए बताया था। तो देखिए यहाँ पे सारा डिटेल जो है हिंदी में मुझे समझा दिया कि किस प्रकार से है और पोलर टेंशन का क्या है। ये मैंने क्रॉस एग्जामिनेशन भी इसका लिया था, सारी चीजों को इसने अपने तरीके से जो भी चीजें हैं वो सब कुछ को ये बताया। अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शिता पनामा में CARF और CRSS जैसे अंतरराष्ट्रीय नामकों में को अपने प्रतिबद्ध जताई जाती है। यहाँ पे मैं लिखता हूं सिक फाइलिंग का क्या मतलब होता है, क्या होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने सिक के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। यहाँ पे देखिए वित्तीय रिपोर्ट या दस्तावेज जो है वो रेगुलेटरी के पास जमा करना होता है। हालांकि ये दस्तावेज पनामा के आधिकारिक सिक सारी चीजों को जो है बहुत ही बारीकी से इसने समझाया है, दिखाया है। और बाकी तो आपके पास जो सिंपल सी यहाँ पर जो आपको जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, ओके, सिंपल सी अगर आप इसको क्रॉस चेक करना चाहें तो भैया आपके पास पूरी तरीके से छानबीन करने के बाद ही कहीं ना कहीं इसके अंदर आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जैसे इसको डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड करने के बाद आप कोई भी एआई टूल के ऊपर जाइए और वहां पे सिंपली उसको सर्च कर दीजिए। ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं इसका परिणाम मिल जाएगा। ओके, चलिए आगे हम आते हैं और आगे हम देख लेते हैं। तो चलिए अब हम सीधे पोलर टेंशन के प्लान के ऊपर आते हैं, और प्लान को थोड़ा सा हम शॉर्ट में बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि डिटेल में बताएंगे तो काफी लंबा प्लान हो सकता है। ओके, तो हम शॉर्ट में देखना चाहें तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिया हुआ है पोलर टेंशन, जो कि क्रिप्टो विद एआई पावर्ड सॉल्यूशन, सारी चीजें दिया हुआ है। यहाँ पे ये खुद आपको रिस्क दे रहा है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का जो पास्ट में रिजल्ट है उसकी फ्यूचर में रिजल्ट वैसा ही हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ओके, ये वोलेटाइल मार्केट है। यहाँ पे जो है सिक्योरिटी रिस्क होता है, यहाँ प्रॉफिट का किसी प्रकार का कोई गारंटी नहीं होता है। मार्केट में रेगुलेटरी रिस्क होता है और लिक्विडिटी एंड टेक्नोलॉजी रिस्क होता है। इस इतने प्रकार का जो है ये रिस्क के बारे में आपको बताया है। ठीक है, आगे हम आते हैं। कंपनी के बारे में आपको यहाँ पे दिया हुआ है, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। पोलर टेंसर जो है पनामा से रजिस्टर्ड है, रजिस्ट्रेशन नंबर ये है। सेक जो कि यूएसए के अंडर जो है ये रजिस्टर्ड है, और इसका यहाँ पे आपको जो है रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ है, जिसको आप चाहे तो क्रॉस चेक कर सकते हैं। उसके बाद मोन्टाना यानी यूएसए से जो है इसको फिर से रजिस्ट्रेशन नंबर मिला हुआ है, इसके पास लाइसेंस है। फिनसेन नंबर मिला हुआ है। पोलर टेंशन लैब, जो पोलर टेंशन लैब लिमिटेड के नाम से हांगकांग से इसको जो है वो जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं वो इसको मिला हुआ है। ठीक है, सारी चीजों आपको यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आता है इसके टीम के बारे में जानने के लिए। तो इसके टीम में फ्लैग वीक, ठीक है, फ्लैग वीक को मैं अभी आपको दिखाऊंगा, और ये किसी प्रकार का एआई जनरेटेड इमेज ऐसी बात नहीं है। ये एक रियल जो है फेस वैल्यू के पर्सन है। रियल फेस वैल्यू के सामने हम लोगों के साथ जो है वो जो मीटिंग हम लोग कर चुके हैं इसके साथ, और जो भी मन में डाउट्स हैं वो मैंने क्लियर कर चुके हैं। उसके बाद सारी चीजों को यहाँ पे तो यहाँ पे दिया हुआ है कि बोर्न इन हमबर्ग, फ्लिक्सविक, बिगिन हिज कैरियर इन जर्मन प्राइवेट बैंक। इसने अपना जो है अपनी करियर की शुरुआत जो है जर्मन का एक प्राइवेट बैंक से किया था, और इसने अपनी पैशन के ऊपर एक डेवलपमेंट किया और इंटरनेशनल ट्रेड जैसे सिस्टम को इसने जो है वो देखा, सीखा। हिज जर्नी लेटर टुक हिम शंघाई एंड हांगकांग, वेयर ही वर्क एंड लाई एंड फंक्स specializing in supply chain management in optimization. Eventually,
हिज fascination with pattern and efficiency combined with his interest in crypto lead to। चलिए ये सब चीजों को नहीं, हम सीधा आते हैं प्लान के ऊपर, हम आपको दिखाते हैं। क्योंकि प्लान, मैं सिंपल सी एक ही बात समझता हूं कि अगर किसी प्रोजेक्ट का या किसी प्लान का अगर मैथमेटिकली वो स्ट्रांग है तो डेफिनेटली वो प्रोजेक्ट कहीं नहीं जा सकता है। ठीक है, चलिए मैथमेटिकली, जो कि मैंने आप मेरा पीछे का अनुभव को जानते होंगे, अगर मैं किसी प्रोजेक्ट को मैथमेटिकली एनालाइज किया हूं तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर वो खड़ा उतर सकता है। जैसे कि मैंने आपको मैथमेटिकली कैलकुलेट करके बताया था कि पीछे जो अभी क्रिप्टो फॉर्चून है उसके अंदर किस प्रकार से कितने दिन चलेगा, आपने उसको प्रैक्टिकल होते हुए देखा। मैंने कुछ साल पहले एक्सपीओ मैंने बताया था जिसका मैथमेटिकली बहुत ही स्ट्रांग था। मैंने आपको बताया था कि हाँ, ये प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म सस्टेन कर सकता है, सस्टेनेबिलिटी इसमें दिख रही है। ओके, तो वो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि बहुत लंबा चला था। ठीक है, तो इसी के भी मैं मैथमेटिकली देखता हूं और किस प्रकार से कैसे होता है वो हम सबको यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करता है, लाइव ट्रेडिंग आपको दिखाता है, लाइव जो कि इस बाइनेंस के ऊपर सब कुछ लाइव आपको बताता है। जो भी डाटा होता है वो आपको रियल टाइम फ्रेम के अंदर देखने को मिलता है, और जो भी डाटा है, जो भी ट्रेडिंग का डाटा है वो एक वेरीफाइएबल एंड ट्रांसपेरेंसी के साथ होता है। लो लिटरेसी ट्रेडिंग बेस्ड ऑन मार्केट डाटा। सबसे अच्छी बात यह है कि किसी प्रकार का फ्यूचर के अंदर या मार्जिन के अंदर या कोई अदर ट्रेड नहीं करता या आर्बिट्रेज, इन सब चीजों में ये नहीं करता। इसका सिंपल सा है, ये स्पॉट के अंदर ट्रेडिंग करता है, स्पॉट के अंदर ट्रेडिंग करता है, स्पॉट ट्रेडिंग। अगर इसके ट्रेडिंग का जो जर्नी रहा है, हिस्टोरिकल जर्नी की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं 2024 से लेकर के 2024 अप्रैल 2024 से लेकर के, और इसने यहाँ पे जो डाटा दिया हुआ है वो है आपका अक्टूबर 2025 तक का। ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस महीने में कितना कितना प्रॉफिट बना है। 21% से लेके 18%, 21%, 17%, 23%, 30%, 39%, 30%, 24%, 27%, 14%, 24%, 17%, 17%, 27%, 17%, 12% एंड 12%। आपको भी पता है कि ये 2 महीने जो है मार्केट में बहुत ही ज्यादा करेक्शन आया था, मार्केट क्रैश हुआ था, तो उस समय इसका जो है प्रॉफिट पे इंपैक्ट कहीं ना कहीं देखने को मिला है। ओके, जैसा कि इसने सबसे पहले ही बताया कि इसका मैक्सिमम एक दिन का जो है लॉस है वो मैक्सिमम है 3% का। चूंकि ये स्पॉट के अंदर ट्रेड करता है तो ये अपने आप को रिकवर कर लेता है। ओके, स्पॉट में भी आपको भी पता है कि उतना रिस्क नहीं रहता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कंपाउंड रिटर्न के बारे में दिया हुआ है। चलिए हम आगे देखते हैं, और यहाँ पे मैक्सिमम जो ड्रॉ डाउन का एक चार्ट दिया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है, जिसको आप यहाँ पे दर्शाया हुआ है, देख सकते हैं। उसके बाद इसके ट्रेडिंग सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर को देख लेते हैं। ठीक है, तो ये जो ट्रेडिंग करता है ये बाइनांस के ऊपर ट्रेड करता है। ओके, और बाइनांस से जो पोलर टेंशन है, ये पोलर टेंशन का जो मेन अकाउंट है वो बाइनांस के ऊपर है और VIP 9 रैंक पे है। ओके, चलिए अब यहाँ से जो पोलर टेंसर से जो फंड है वो बाइनांस के ऊपर ट्रेड होता है, फिर पोलर टेंसर के माध्यम से टीमों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो यहाँ पे 10 प्रकार का, ये कई प्रकार का जो है यहाँ पे पैकेज है जहां से आप अपनी जर्नी को शुरुआत कर सकते हैं। सबसे पहले आता है स्टार्टर। स्टार्टर के अंदर $100 का कम से कम जो है आपका अमाउंट होना चाहिए। आप सिर्फ और सिर्फ $100 से भी आप यहाँ पे अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का 50% कंपनी अपने पास रखेगी, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए यही होता है, जहां भी आप रियलिटी की तरफ भागते हैं तो जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट्स में आप भी, मतलब सिस्टम ऐसा बनाया जाता है, कहीं भी आप, आपका पीछे का रिकॉर्ड कहता होगा ये चीज, या पीछे में जो आपने आपका जो बैक रिकॉर्ड है वो बताता होगा कि कोई भी सिस्टम प्रॉफिट मतलब ऐसे डिजाइन हो जहां पे वो भी कमा रहा हो और इन्वेस्टर भी कमा रहा हो, सिस्टम भी कमा रहा हो, इन्वेस्टर भी कमा रहा हो, तो वो सिस्टम डेफिनेटली बहुत लंबा सस्टेन कर सकता है, नो डाउट। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का 50% कंपनी अपने पास रखेगा और 50% आपको कंपनी, वो 50% आपका। ठीक है, ये मिनिमम है 100 वाले में। लेकिन अब $500 का अगर आपका आईडी है तो उस कंडीशन में आपको जो है 60% आपका और 40% कंपनी लेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है 2000। इसके अंदर आपका जो 35% कंपनी अपने पास रखेगी, 65% जो प्रॉफिट है वो आपको देगी। सिंपल सा लॉजिक। ओके, नेक्स्ट आता है कि अगर आपका आईडी $8,000 का है, $8,000, तो आपका जो है यहाँ पे कंपनी आपको प्रॉफिट का 70% आपका है, 30% कंपनी अपने पास रखेगा। ओके, नेक्स्ट है कि अगर आपका $25,000 का अकाउंट है तो कंपनी जो है आपसे जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट का 25% कंपनी लेगी, 75% आपका होगा। ओके, नेक्स्ट आता है कि यदि आपका अकाउंट $1,00,000 का है तो इस कंडीशन में कंपनी 20% आपसे चार्ज लेगी और प्रॉफिट का 20% कंपनी रखेगी और 80% आपको दे देगा। ठीक है, सिंपल सा है। किसी प्रकार से मतलब ये हम कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि 100% आपको भी दे रही है कंपनी, तो भाई कोई सिस्टम ऐसा होता है जो भाई सोचने पे ही मजबूर कर देता है। 100% आप ही को दे रहा है। मैं समझता हूं कि भाई 100% अगर तुम इन्वेस्टर को ही दे रहे हो तो फिर तुम्हारे जो पीछे लोग हैं, जो नेटवर्कर है, तुम्हारे जो टीम है, वो कहां से पैसा अर्न करेगा, वो कहां से आ रहा है?
ठीक है। और वही चीजें कहीं ना कहीं डिसाइड कर देता है कि हाँ कौन सा प्रोजेक्ट क्या है, और उसका मेन मकसद होता है कि भैया पैसा वसूल करके यहाँ से जाना है। ठीक है। लेकिन जिस सिस्टम के अंदर मैंने इस तरह की चीजों को देखा है, वहां पे मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया है कि हाँ परफॉर्मेंस भले ही अच्छा ना हो, रिटर्न भले ही अच्छा ना हो, प्रॉफिट अच्छा ना बने, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है जो रियल जनरेशन होता है वो आपको भी पता है कि कितना होता है, लेकिन टिकाऊ होता है। मैंने कुछ साल पहले मैंने यू ट्रेडिंग बताया था, आज भी देख सकते हैं वो अभी भी मार्केट के अंदर सस्टेनेबल है, लोगों को प्रॉफिट बना के दे रहा है। लेकिन हाँ वही बात आ जाता है कि जब मार्केट क्रैश होता है तो उस समय परफॉर्मेंस उसका बिल्कुल ही नेग्लिजिबल हो जाता है। ठीक है। चलिए हम आगे आते हैं, आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों यहाँ पे लाइसेंस रिवार्ड। लाइसेंस रिवार्ड के अंदर क्या है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। लाइसेंस रिवार्ड के अंदर ये है कि आपको लेवल 1 पे जो है वो 20% का कमीशन मिलता है। ठीक है, 20% का। ओके, लेवल 1 पे आपको 20% का कमीशन मिलता है। इफ इनवाइट समवन पीपल फॉर अटेंशन सर्विस विल बी रिवार्डेड लेट 15 लेवल $100 ट्रेडिंग अनलॉक टू यू। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं एक एग्जांपल से उदाहरण से समझाया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक वो दिया हुआ है, एक उदाहरण से समझाया हुआ है। ठीक है, तो इसको थोड़ा बारीकी से समझिए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं और यहाँ पे बहुत सारे लोगों का सवाल जो है वो स्वाभाविक क्रिएट हो जाता है। ठीक है, कि भाई 20% सर दे रहा है यानी $100 कोई डाल रहा है तो $20 सर लेवल 1 पे दे देता है, 15। नहीं भाई ऐसा नहीं है। ओके, मैं आपको समझाता हूँ। अगर कोई बंदा $100 का, सपोज कि $100 का उसने इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, तो उस $100 में से 90% जो है कंपनी के ट्रेडिंग में उसका चला गया। ठीक है, और 10% जो फंड है वो पूरे टोटल 15 लेवल में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। 10% यानी कोई 100 डाला था, उस 100 का 90 चला गया कंपनी में, $10 जो है वो 15 लेवल में बटेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं कि किसी प्रकार का कोई हाई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। ओके, अब ये $10 जो है कितने लेवल में बटेंगे? 15 लेवल में बटेंगे। और उस $10 का 20% लेवल 1 पे मिलेगा, 15% लेवल 2 पे मिलेगा, ठीक है, 10% लेवल 3 पे मिलेगा, 5% लेवल 4 पे मिलेगा, और 4% लेवल 5 पे मिलेगा, 3% लेवल 6 पे मिलेगा, 3% 7, 8, 9, इस प्रकार से। लेकिन साथ ही साथ हर लेवल का इनकम लेने के लिए आपके पास ये कंडीशन है। ठीक है, यानी अगर आप टोटल 15 लेवल का इनकम लेना चाहते हैं तो आपके डायरेक्ट में जो है वो कितने 14 लोग एक्टिव होने चाहिए। ठीक है, सिंपल सा एल्गोरिथम है, यहाँ पे आपको समझाया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक उदाहरण दिया हुआ है कि तीन आदमी मिलकर के, 3 आदमी मान के चलो कि $5000 का इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है, टोटल तो 5000 का जो है 10% हो जाता है $500। ओके, तो $500 जो है लाइसेंस जो है वो $500 के ऊपर आपको जो है वो देखिए 20% ऑफ 3 गुने 500। ओके, यानी कुल मिला के जो आपको अर्न होगा वो $300 का आप अर्निंग यहाँ पे करेंगे। ये यहाँ पे दिखाया हुआ है। ठीक है, बहुत ही कम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा कहना है कि भाई कम दे लेकिन सिस्टम टिकाऊ, कम प्रॉफिट देगा चलेगा, सिस्टम टिकाऊ होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक उदाहरण से यहाँ पे समझाया हुआ है कि किस प्रकार से आपको, यानी 3 लोग मिल करके जो है $5,000 यानी $15,000 का बिजनेस हुआ, तो 15,000 का 10% जो है वो साइड हो गया। ठीक है, सॉरी 5,000 का जो है 10% ये साइड हुआ। यहाँ पे देख सकते हैं एक आदमी से जो है $500 साइड हुआ, उस $500 के ऊपर जो है आपको 20% एक आदमी से मिलेगा। 20% एक आदमी से मतलब आप समझ गए होंगे कि 500 का 20% हुआ $100 एक आदमी से। ठीक, यहाँ पे 3 का उदाहरण दिया हुआ है, यानी अगर आप 3 आदमी अगर $5,000 से आपके डायरेक्ट में है तो आपको सिर्फ और सिर्फ यानी 15,000 बिजनेस अगर आप अपने डायरेक्ट में देते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ कमाई होगा $300 का। 15,000 में बात करूंगा, 100 नहीं, 15,000 की। ओके, चलिए, तो यहाँ पे वैसे ही उदाहरण है जिसको आप आई होप कि समझ गए होंगे। आगे हम आते हैं दोस्तों, आगे हम बात करते हैं। ठीक है, चलिए ओके। अब देखिए आगे मैं यहाँ पे बात करता हूँ जिसमें आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अब यहाँ पे हम आपको समझाते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कंपनी जो है आपका जो भी प्रॉफिट होगा उसका कंपनी जो है कहीं ना कहीं 50-50, 40-60 या 60-40 एवं 35-65 इस प्रकार का जो है रेशियो में बांटती है। ठीक है, तो आपको भी पता है जो 50% उसने लिया था, ठीक है, तो उसमें से क्या करता है ये लेवल में कंपनी जो है जो 50% अपने पास रखा, उस 50% में से ये अपने पास ना रख करके टोटल जो है वो टीम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करता है, कुछ परसेंट अपने पास रखता है। ठीक है, जिसमें से अब यहाँ पे समझिए आपके डायरेक्ट में जो भी लोग हैं उसके प्रॉफिट का जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का 10% आपको मिलेगा लेवल 1 पे जितने भी लोग रहेंगे उसको उसके। ठीक है, लेवल 2 पे अगर मैं बात करूं तो लेवल 2 पे आपको मिलेगा 5% का। ठीक है, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं लेवल 2 पे आपको 5% है, लेवल 3 पे 4%, लेवल 4 पे 3%, लेवल 5 पे 2%, 6 पे 2%, 7 पे 1%, 1%, 1%, 1%। यानी मैं बात करूं, यानी कैलकुलेशन देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन अगर आप इस सारे को कैलकुलेट करोगे तो आपको भी पता है यहाँ से यहाँ तक में कि टोटल कितना परसेंट होता है 30%, राइट। यहाँ पे अगर आप इसको काउंट करो तो 30% जो है बट गया। एक उदाहरण 30% इसने जो है टीम के अंदर बांट दिया। ओके,
बाकी का अभी अभी भी इसके पास कितना बचा, 20% फंड जो है ये रखा। उस 20% फंड को जो है ये रैंक और रिवार्ड के अंदर बांटता है, जिसमें से आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर आपको जो है रैंक और रिवार्ड है कि अगर आप गोल्ड बनते हैं तो गोल्ड बनने के ऊपर आपको 5% का जो है सॉरी 15% का जो है अलग से पूरे टोटल टीम के टर्नओवर का जो है आपको मिलता है, फिर 15%। लेकिन यहाँ पे डिफरेंशियल है, ओके, यानी सपोज कि आप भी रूबी रैंक पे है और आपके डाउन में भी कोई रूबी रैंक पे हो गया, ठीक है, तो भैया आपका इनकम बंद हो जाएगा, इसी को मिलेगा, ओके। यानी डिफरेंशियल होने चाहिए, तभी जाके कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण ले लीजिए कि जैसे आप रूबी है, ओके, और यहाँ पे कोई बंदा है जो टाइटेनियम बना हुआ है, टाइटेनियम पे कितना है, 10% का, यहाँ पे देख सकते हैं 10% है टाइटेनियम में। तो 10% तो ये आपको 15 मिलना चाहिए था, लेकिन 10% ये रख लिया, आपको कितना मिलेगा, सिर्फ 5% जो है आपको जो है वो रेसिडुअल इनकम सॉरी इनफाइनिटी रिवार्ड के तौर पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है दोस्तों रैंक और रिवार्ड। रैंक्स, अगर आप रैंक अचीव करते हैं तो सबसे पहला रैंक है आयरन। आयरन के ऊपर आपको टोटल वॉल्यूम $100 है। यहाँ पर समझिए, वॉल्यूम का मतलब ये नहीं है भैया कि ये $100 का बिजनेस के ऊपर आयरन बन जाएंगे, नहीं। ये जो फीस है, जो फी कटता है, मैंने आपको क्या बताया कि कोई भी बंदा $100 का इन्वेस्टमेंट डाल रहा है तो उसका 10% चला जाता है फीस के अंदर, ठीक है। तो यानी ये मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, कह सकता हूँ कि इसको आप मल्टीप्लाई इंटू 10 कर सकते हैं, ठीक है। यानी $100 का जो है वॉल्यूम आपका जनरेट हो जाता है, तो 100 का वॉल्यूम का मतलब हो गया टोटल $1000, ठीक है। तो $1000 तो आप आयरन बन जाते हैं, इसमें आपको कुछ नहीं मिलता है, ओके। नेक्स्ट आता है, इसमें सिर्फ आपको एक रैंक मिलता है कि हाँ आप एक आयरन है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट आता है ब्रोंज, ओके। ब्रोंज में आपको कितना, 500 USDT का बिजनेस वॉल्यूम होना चाहिए, वॉल्यूम यानी फीस, यानी $5000 का कुल मिला के बिजनेस। $5000 का अगर आप बिजनेस कर लेते हैं तो आप जो है ब्रोंज बन जाते हैं और आपको मिलता है $50 का इंस्टेंट रिवार्ड। नेक्स्ट आता है $2500, 2500 यानी मैं 25,000 कह सकता हूँ इसको, मल्टीप्लाई इंटू 10, यहाँ पर आपको मिलता है कितना, $200 का रिवार्ड। नेक्स्ट आता है गोल्ड, इसमें आपको $80,000 का बिजनेस चाहिए और आप जो है और 50% का जो है वो 1 लाख से 50% का बिजनेस होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको किसी 1 लाख से 50% का बिजनेस होना चाहिए, बाकी के सभी मिला के 50 चलेगा, ओके। तो बोनस आपको यहाँ पे मिलता है $500 का रिवार्ड बोनस मिलता है। नेक्स्ट इसी प्रकार से है जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कंपनी जो है इसका एप्लीकेशन जो है प्ले स्टोर के ऊपर अवेलेबल है, ऐप स्टोर के ऊपर, यदि आप आईफोन यूजर है तो आपको ऐप स्टोर के ऊपर भी इसका एप्लीकेशन अवेलेबल है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। पेमेंट मेथड के अंदर आप बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना एवं यूएसडीटी में किसी से भी आप ले सकते हैं। विड्रॉल जो है वो ऑटोमेटिक है, ठीक है, यूएसडीटी और यूएसडीसी के अंदर, जो कि आपको 24/7 अवेलेबल है, किसी भी समय विड्रॉल लगाएंगे इंस्टेंट विड्रॉल आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है पोल, थैंक यू। उसके बाद यहाँ पे इसका वेबसाइट है, यहाँ पे इसका टेलीग्राम चैनल है, यूट्यूब चैनल है एवं फेसबुक पेज है जिसको आप यहाँ से ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं, कुछ चीजें को आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि मैंने आपको मुझे बताना था ये, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका जो फंड है वो कहाँ पे होता है, बाइनेंस के ऊपर ट्रेड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों का जो बातचीत हुआ था, उस बातचीत के दौरान जो हमने इसे क्वेश्चन आंसर किए थे उसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा, ठीक है। तो ये फ्लेक्स बिक है और फ्लेक्स बिक जो है भाई किसी प्रकार का ये एआई जनरेटेड इमेज नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम कंपनी आप समझ सकते हैं कि इतने बड़े डॉक्यूमेंट्स के साथ अगर कोई कंपनी चल रही है और इतने लीगल तरीके से अगर काम कर रही है तो कहीं ना कहीं भाई ट्रांसपेरेंसी तो मेंटेन करेगी, ओके। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, आते हैं हम आपको यहाँ पे दिखाने की प्रयास करते हैं, भैया किधर हो, ओके। हम ये देखते हैं, ठीक है, देख सकते हैं ये रहा फ्लेक्स बिक, आप देख सकते हैं ये, ठीक है। यहाँ पे वॉइस कॉपीराइट की वजह से मैंने नहीं दिया है, ठीक। ये देखिए यहाँ पे हम लोगों का कन्वर्सेशन हो रहा है, जिसको हम देखिए सारा ट्रेडिंग का डाटा ही दिखा रहा है। ये 10 मिनट का है, कोई कम नहीं है, बहुत ज्यादा है, लंबा है, ठीक है। मैं यहाँ पे भगाता हूँ स्किप करके, देखिए ये रहा इसका ट्रेडिंग जो कि यहाँ पे दिखा रहा है ये, ओके। ये देखिए बाइनेंस के ऊपर है, पूरा लाइव है, ठीक है। ट्रेड को वेरीफाई करवा रहा है ये, देखिए यहाँ पर ये जो है ट्रेड हुआ है और पोलर टेंसर के अंदर सारी चीजें को ये वेरीफाई, ये देखिए ये इसका जो अकाउंट है पोलर टेंसर बाइनेंस के ऊपर, वो इसको भी दिखाया है कहीं, ये देखिए पोलर टेंसर 1 VIP9, जो कि ये जो रैंक है इतनी आसानी से नहीं मिलता है, इसके बहुत सारे क्राइटेरिया होता है और आप एक बहुत बड़े, देखिए इनिशियल फंड अभी भी कंपनी के पास कितने डॉलर का फंड है जो कि बाइनेंस के ऊपर कितना है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 15 करोड़ फंड है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, यस 15 करोड़ 86 लाख का फंड है,
मायने रखता है, जबकि अभी इसका कुछ नहीं है, इनिशियल है, अभी कोई बहुत कम लोग इसको जान रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें दिखा रहा है, जो कि कहीं ना कहीं एक ट्रांसपेरेंसी की तरफ इशारा कर रहा है। और डेफिनेटली चलिए हम नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं, है ना। बाकी आप लोगों सिस्टम के अंदर आएंगे तो डेफिनेटली आपको भी ये मौका मिलेगा। ये रहा फ्लेक्सबिट, जिसको आप देख सकते हैं, है ना। किसी प्रकार का एआई जनरेटेड नहीं है, हम लोग आपस में बातचीत कर चुके हैं। और ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन आंसर का भी सेशन चल रहा है, क्वेश्चन आंसर जो है चल रहा है, ये देखिए। तो आई होप कि आप सारी चीज़ों को समझ गए होंगे, और उम्मीद है ये आपको प्लान अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो बाकी डिटेल जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन का लिंक है, आप वहां से जो है ज्वाइनिंग कर सकते हैं। और बहुत ही जल्दी आपको रजिस्ट्रेशन, डिपॉजिट एंड इन्वेस्टमेंट का, आपको विड्रॉल्स का वीडियो जो है आपको इसी चैनल के ऊपर उपलब्ध होगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।